बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम जो है वो सेल का एक बेहतरीन ऑर्गेनेली है विद वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन। लाइसो का मतलब है ब्रेक डाउन और स्प्लिटिंग। सोम का मतलब है बॉडी, यानी लाइसोसोम जो है वो एक बॉडी की स्प्लिटिंग और ब्रेक डाउन करता है। लाइसोसोम को सबसे पहले डेडियो एक साइंटिस्ट था, उन्होंने 1949 में लाइसोसोम को डिस्कवर किया। लाइसोसोम का कंपोजिशन क्या है वो हम पढ़ते हैं। लाइसोसोम का जो कंपोजिशन है वो प्रोटीन पर मुश्तमिल है, लिपिड्स है और एंजाइम है। और एंजाइम कौन से एंजाइम है? हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है। हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है, हाइड्रो नाम से जाहिर है, लाइटिक स्प्लिटिंग जो एंजाइम है वो वर्क बेस्ट इन एसिडिक एनवायरनमेंट। वो एसिडिक एनवायरनमेंट में एक बेहतरीन काम करता है। हाइड्रो का मतलब है वाटर। वो एंजाइम जो वाटर को यूज करके एक बॉडी को स्प्लिट करते हैं, यानी इसकी ब्रेक डाउन करता है। और हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में इसलिए बेस्ट वर्क करता है क्योंकि हर एक एंजाइम का एक पीएच होता है कि वो एंजाइम उस पीएच में एक बेहतरीन काम करे। इसलिए हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में अहम काम करता है। लाइसोसोम आल्सो कॉल्ड सुसाइड बेग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को सुसाइड बेग ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि जब लाइसोसोम थोड़ा लीक हो जाए तो फिर लाइसोसोम सेल को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर ज़्यादा डैमेज हो जाए और रप्चर हो जाए सेल के अंदर तो फिर ये सेल के अंदर तबाही मचाता है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बेग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि लाइसोसोम की स्ट्रक्चर किस तरह है। हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और लिपिड्स था। और ये भी पढ़ा था कि बहुत से रॉ मटेरियल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है। और वो रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोड्यूस किए तो वो रॉ मटेरियल वर्क के काबिल नहीं होते। उसमें जो प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं, वो काम के काबिल नहीं होते। तो वो गोल्जी अपरेटस यानी गोल्जी बॉडीज से पास होकर आखिरकार वो काम के काबिल हो जाते हैं, यानी उसकी जो प्रोटीन और एंजाइम होते हैं वो काम के काबिल बन जाते हैं। जब लाइसोसोम का काम के काबिल बन जाता है तो फिर वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फंक्शन, मुख्तलिफ किस्म की फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम लाइसोसोम की फंक्शन की तरफ आते हैं। सबसे पहले लाइसोसोम का जो फंक्शन है वो ये है कैरी आउट इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, यानी लाइसोसोम जो है वो इंट्रासेल्युलर की डाइजेशन करता है। फॉर एग्जांपल बहुत सी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं। आप लोगों को पता है जैसा कि अमीबा एक सेल से बना है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये अमीबा जो है वो बाहर से फूड एनगल्फ करता है थ्रू अ प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ये फूड जो है वो अमीबा एनगल्फ करता है और यहाँ पर लाइसोसोम के साथ अटैच होता है। तो फिर ये जो मॉलिक्यूल है वो ये मॉलिक्यूल लाइसोसोम स्प्लिट करता है और इसकी ब्रेकडाउन करता है और मोनोमॉलिक्यूल में इसको कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से वो उससे फिर सेल एनर्जी हासिल करता है। इसके बाद दूसरा जो फंक्शन है ऑटोफेगी। ऑटो मीन सेल, फेगी मीन ईटिंग, यानी लाइसोसोम जो है सेल के अंदर जो डैमेज्ड ऑर्गेनेली है या वर्न आउट ऑर्गेनेली है जो काम के काबिल नहीं है उसको ईट करता है, उसकी ब्रेक डाउन करता है ताकि उससे सेल एनर्जी हासिल करे। तीसरा जो फंक्शन है वो ये है डिस्ट्रक्शन ऑफ एज सेल,
यानी वो सेल जो पुराने हो चुके हैं, काम के काबिल नहीं है, तो उसको भी लाइसोसोम स्प्लिट करता है और इसकी ईटिंग करता है। इसके बाद जो चौथा फंक्शन है वो ये है हेल्थ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। लाइसोसोम जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। फॉर एग्जांपल कैसे रीजनरेशन ऑफ टेडपोल ऑफ फ्रॉग, यानी फ्रॉग के बच्चों के जो टेडपोल होते हैं उसकी ईटिंग करता है और आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉग से टेडपोल दूर हो जाता है। तो ये भी एक किस्म का लाइसोसोम का फंक्शन है जो कि बहुत अहम फंक्शन है। इसके बाद अगर लाइसोसोम फंक्शन परफॉर्म नहीं करते तो फंक्शन परफॉर्म ना करने की वजह से डिजीज भी पैदा कर सकते हैं। Disease Tay-Sachs disease occurs due to accumulation of lipids in brain cell which leads to mental retardation. Tay-Sachs एक disease है जो कि accumulation of lipids की वजह से ब्रेन सेल में mental retardation पैदा करता है। यानी लाइसोसोम जो है इसके अंदर लिपिड के एंजाइम एक्टिव नहीं है, यानी वो काम नहीं करते और ब्रेन सेल में जब लिपिड्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो इसकी वजह से लिपिड्स के मिकदार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रेन सेल में मेंटल रिटार्डेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से एक बंदा पागल हो जाता है। तो इस डिजीज को हम Tay-Sachs या Tay-Sachs डिजीज कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।